हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बहुत दिनों से आप शायद मेरा इंतजार कर रहे होंगे। बहुत सारे बच्चे वन शॉट के लिए या ऑब्जेक्टिव्स के लिए या शॉर्ट आंसर के लिए इंतजार कर रहे थे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि कब से लेकर के आ रहे हैं आप लोगों के लिए वन शॉट या ऑब्जेक्टिव, और वो कैसा होने वाला है वो भी बताने वाले हैं। परंतु अभी जो आप ये थंबनेल देखकर आए हैं, इस थंबनेल का महत्वपूर्ण बात क्या है कि जनवरी यानी अभी से, आज से पढ़ करके आप 90 प्लस मार्क्स कैसे लाएं। ठीक है, साल भर हम लोग पढ़ते हैं, साल भर पढ़ाई करते हैं, नॉलेज को सोच करके पढ़ाई करते हैं कि बेहतर से बेहतर नॉलेज हो सके। लेकिन जब एग्जाम करीब आता है तो मन में एक ही भावना रहती है कि किसी तरह अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएं, ईमानदारी पूर्वक लाएं, खुद से लिख करके लाएं। इसके लिए अभी से क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, क्या आपकी सोच होना चाहिए, पढ़ाई कैसे होना चाहिए, इसके लिए ये वीडियो है। छोटा सा वीडियो है, अंत तक जरूर देखें। अगर आप इस साल क्लास 12th या क्लास 10th का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपको जरूर फायदा पहुंचाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या क्या है 90 प्लस मार्क्स कैसे लाएं, और सभी सब्जेक्ट में इसका एप्लीकेशन कैसे करें, और पढ़ने का मन नहीं करता है तो उसके लिए क्या करें। तो इन सब बातों के लिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज जो आपके सामने है कि हाउ टू स्टार्ट कैसे करें पढ़ाई। मन में तो बहुत सारी चीजें हैं कि पढ़ना है, परंतु कैसे पढ़ना है ये पता नहीं चल पा रहा। इसके लिए सबसे बेहतरीन सा जो बात है कि सेलेक्ट चैप्टर्स। सबसे पहले आप अलग अलग सब्जेक्ट के चैप्टर्स सेलेक्ट करें कि हमको पढ़ना कौन कौन सा चैप्टर है, कितना चैप्टर पढ़ना है जिससे हमको बेहतर मार्क्स आ सकता है, और चैप्टर्स कौन कौन से लेने हैं ये भी लास्ट तक में कम से कम फिजिक्स का तो हम आपको बता देंगे। अदर सब्जेक्ट के भी पहले तो चैप्टर्स को सेलेक्ट करें और उसका एक लिस्ट बनाएं। लिस्ट इन द सेंस कि आप कागज पे लिखें, हमको ये चैप्टर कंप्लीट करना है, हमको ये चैप्टर कंप्लीट करना है, हमको ये चैप्टर कंप्लीट करना है। 5, 6, 7, 8 जो चैप्टर आपको सेलेक्ट करना है करें। अगर आप बहुत बेहतर स्टूडेंट हैं, साल भर बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं, तो आपको कोई परेशानी नहीं है, आप आराम से इसको पढ़ चुके होंगे, आपको अच्छा मार्क्स भी आने वाला होगा, इसके लिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। परंतु अगर आप इस वीडियो में आए हैं परेशान हैं तो उनके लिए यह बात है कि आप पहले तो चैप्टर्स की लिस्ट बनाए, चाहे 5, 6, 7 जो भी बनाए, जिससे कि आपका विजन एकदम क्लियर होगा कि हमको यही पढ़ना है और इसी को अच्छे से पढ़ना है। पहला उसका लिस्ट बनाए पेज पे लिख करके। दूसरा, स्टडी बेसिक टॉपिक्स। अब उस चैप्टर्स में क्या करना है, उस चैप्टर्स में बेसिक टॉपिक्स को पढ़ना है। कैसे बेसिक टॉपिक्स कौन से होंगे, कैसे होंगे, वो भी हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे। स्टडी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। बेसिक टॉपिक्स के बाद उसी चैप्टर के जो चैप्टर आप सेलेक्ट किए हैं उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ना है, परंतु पहले बेसिक टॉपिक्स को पढ़ लेना है। और लास्ट, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो बेसिक टॉपिक को पढ़ना है लेकिन प्रैक्टिस किसको करना है, इंपॉर्टेंट। देखिए, स्टडी बेसिक टॉपिक्स और स्टडी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दोनों को पढ़ना है, लेकिन प्रैक्टिस किसको करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक को। यह बात समझना है। लिखने का प्रयास उसको करना है जो इंपॉर्टेंट, ठीक है, लेकिन पढ़ना बेसिक भी है, क्योंकि बिना बेसिक पढ़े आप इंपॉर्टेंट चीज को समझ ही नहीं पाइएगा तो लिखिएगा कैसे, प्रैक्टिस कैसे कीजिएगा। चलिए, अब आता है हमारा सबसे पहला चीज, हाउ टू सेलेक्ट चैप्टर्स। सर, हम चैप्टर को सेलेक्ट करें कैसे, चैप्टर को सेलेक्ट करें कैसे, कौन सा चैप्टर लें, कौन सा चैप्टर छोड़ें, हमें तो समझ में आता नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले स्टार्टिंग चैप्टर्स, किसी भी सब्जेक्ट का स्टार्टिंग चैप्टर्स को ना छोड़ें, क्योंकि स्टार्टिंग चैप्टर्स के उपयोग पीछे के चैप्टर्स में होते हैं। अगर आप उसे छोड़ देते हैं तो आपको आगे के चैप्टर्स के टॉपिक्स में प्रॉब्लम होने लगेगी समझने में। तो सबसे पहला स्टार्टिंग, अब जैसे केमिस्ट्री का स्टार्टिंग है सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन जरूर पढ़ें। फिजिक्स का स्टार्टिंग है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जरूर पढ़ें। बात समझ में आई। हर एक सब्जेक्ट का जो स्टार्टिंग चैप्टर है उस चैप्टर को कभी ना छोड़ें, पहला। दूसरा, इजी चैप्टर्स। अब अगर आपको सभी चैप्टर्स में स्टार्टिंग चैप्टर्स 1-2 चैप्टर्स लेने के बाद अब आपको लगता है कि हमको फलाना चैप्टर बहुत आसान लगता है, इसका क्वेश्चन बनाना आसान है, इसका आंसर देना आसान है, ये हमको समझ में आया था, तो उन चैप्टर्स को लेना है। और तीसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। अब पहला नंबर पे क्या हुआ, स्टार्टिंग चैप्टर, सभी सब्जेक्ट के स्टार्टिंग चैप्टर्स ले लिए। उसके बाद इजी चैप्टर्स जो आपको उस
सभी चैप्टर्स में इजी अब लगता है उसको सेलेक्ट कर लीजिए, और लास्ट में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को, जो लगता है कि नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी भी नहीं है, स्टार्टिंग का भी नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, अब उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये 3 क्राइटेरिया आपका सिलेक्शन का होना चाहिए। चैप्टर्स आप सेलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट, चैप्टर्स अगर आप सेलेक्ट कर चुके हैं तब आपका आता है हाउ टू सेलेक्ट टॉपिक्स। अब फिर अब पर्टिकुलर चैप्टर, एक कोई चैप्टर उठाए हैं और उस चैप्टर में अब टॉपिक्स कैसे सेलेक्ट करना है। तो टॉपिक्स सेलेक्ट करने के लिए भी वही कंडीशन है, स्टार्टिंग टॉपिक्स। हर एक चैप्टर के पहले दूसरे टॉपिक्स को जरूर पढ़ें, उसको तो छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है, उसको तो अच्छे से ही पढ़ना है, क्योंकि बिना उसके पढ़े आपको आगे के टॉपिक समझ में ही नहीं आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, बेसिक डेफिनेशन। अब जो टॉपिक्स है, जो चैप्टर है, उसमें आप स्टार्टिंग का जो भी टॉपिक है, इंट्रोडक्शन है, उसको तो जरूर समझे। उसके बाद उसमें जितने भी बेसिक डेफिनेशंस हैं उन सब डेफिनेशंस को पढ़ लिए, याद कर लिए, लिखने का प्रैक्टिस कर लिए। और लास्ट में ऑल लॉज, जो नियम है, जो भी किसी भी आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें नियम होगा, ऑर्गेनिक पढ़ते हैं उसमें नेम रिएक्शंस होंगे, आई बात समझ में। फिजिक्स पढ़ते हैं गॉस लॉ, एम्पियर्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, ओम्स लॉ, जितने भी ये नेम वाले नियम हैं उन सबको पढ़ें। हो सकता है कि वो डायरेक्ट नियम ना आए, लेकिन उस नियम पर आधारित क्वेश्चन आएगा, आपको नियम जानकारी रहेगा, आप बना पाइएगा। उसी से रिलेटेड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी रहता है, उसी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव भी रहता है। ये हो गया। नेक्स्ट आपका आता है हाउ टू सेलेक्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब देखिए, आप एकदम गौर कीजिए, हम लोग का कैसा था, पहले टॉपिक सेलेक्ट करना, फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक। कैसे पता चलेगा कि कौन टॉपिक इंपॉर्टेंट है किसी चैप्टर में? उसके लिए आपको PYQ, क्वेश्चन बैंक पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि क्वेश्चन बैंक में किस किस टॉपिक से ज्यादातर बार क्वेश्चन आया है। वो हम लोग ज्यादातर यूट्यूब वगैरह पे आके आप लोग को बता ही देते हैं एक्चुअली कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसके बाद सजेस्टेड क्वेश्चन, जैसे टीचर ने कुछ सजेशन दिया, फलाना 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 फलाना, ये सब टॉपिक बार बार रिपीट होता है, उन सब टॉपिक्स को जरूर सेलेक्ट करें। परंतु फिर से बोल रहे हैं, बिना बेसिक टॉपिक, बिना स्टार्टिंग टॉपिक को सेलेक्ट किए हुए अगर आप ये सब डायरेक्ट करते हैं तो फिर आप फंसने वाले हैं, फिर से आपको कुछ याद नहीं रहने वाला है। और लास्ट में ऑल लॉज, जो कि नेम वाला है, वो भी इसमें भी था ऑल लॉज। ये चीज को कभी नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट, अब हाउ टू प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस कैसे करेंगे सर? ठीक है, हम क्या क्या किए, एक बार समरी, हम चैप्टर सेलेक्ट कर लिए। ठीक, स्टार्टिंग चैप्टर, इजी चैप्टर, इंपॉर्टेंट चैप्टर, चैप्टर हो गया। अब जो कोई चैप्टर जो सेलेक्ट किए हैं उस चैप्टर पे फोकस किए, स्टार्टिंग टॉपिक्स, लॉ, बेसिक डेफिनेशन और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इसको पढ़ लिए, कवर हो गया, आ गया हमको। अब हमको प्रैक्टिस कैसे करना है? तो प्रैक्टिस करने में ही गलती करता है सबसे ज्यादा बच्चा, जिसकी वजह से उसको कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है कि उसको आया है या नहीं आया है। इसके लिए टेक क्वेश्चंस, क्वेश्चन लें, चाहे क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन लें या टीचर के द्वारा दिए गए क्वेश्चंस लें, और उसको सॉल्व योरसेल्फ और राइट योरसेल्फ। उसको या तो खुद से सॉल्व करें या खुद से लिखें। उसके बाद उसको कंपेयर करें अपने नोट्स से, कि नोट्स में जो लिखा हुआ है, सर जो लिखाए हैं, सर जो पढ़ाए हैं, और हमने जो अभी लिखा, उसमें कितना अंतर है, क्या कमी रह गई है। अगर आपको लगता है कि नहीं, मिला जुला के दोनों बात एक ही है, थोड़ा इधर उधर है, तो आप एक बार नोट्स पढ़ करके और एक बार फिर लिखने की प्रैक्टिस करें। और अगर लगता है कि नहीं बहुत अच्छा लिखा गया है तो दोहरा के प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर लगता है कि खराब से लिखाया है तो फिर उस टॉपिक को बहुत अच्छे से फिर से पढ़ना पड़ेगा और उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये हुआ आपका तरीका। अगर इस तरीके से अभी आप 5-6 चैप्टर भी, 7 चैप्टर भी अलग अलग सब्जेक्ट में प्रिपेयर कर लेंगे तो मेरा विश्वास है आपके मेहनत पर, आपके किस्मत पर, कि आपको जरूर बहुत बेहतर मार्क्स आ जाएगा। नेक्स्ट, अब आता है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर लॉन्ग आंसर। अब हम फिजिक्स की बात पे आ जाते हैं, ये सभी सब्जेक्ट के लिए लागू था, अब हम आते हैं फिजिक्स की। देखिए कितना सिंपल बात है। अगर आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर सेलेक्ट करना है, बोले ना चैप्टर सेलेक्ट करना है, तो देखिए क्या क्या। पहला, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कभी ना छोड़ें, पहला चैप्टर है, पहला यूनिट है, कभी ना छोड़ें, लॉन्ग आंसर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर लें। दूसरा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट,
मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, धारा का चुंबकीय प्रभाव। बात समझ में आई? ये चीज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग आंसर के लिए। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, ये चार जो है ना सेक्शन, अगर आप इसे कर लेते हैं, इसके सभी लॉन्ग आंसर को प्रिपेयर कर लेते हैं, तो आप वहां परीक्षा में 3 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जरूर बना दीजिएगा, बशर्ते आप इसका प्रैक्टिस किए रहिए, वहां जाके भूलिए नहीं, गलती नहीं कीजिए और कॉन्सेप्ट से समझ के बनाइए, रटने की कोशिश ना करें। इसके बाद आता है फिर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर शॉर्ट आंसर। अब यहां देखिए, क्या वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था या नहीं था? था। यहां भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ठीक। वहां इलेक्ट्रिक करंट नहीं था, यहां इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रिक करंट से आता है शॉर्ट आंसर। EMI एंड AC बहुत इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट आंसर। वेव ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट और सेमीकंडक्टर। तो ये शॉर्ट आंसर के लिए। इसमें भी देखिए ये और ये आपका कॉमन हो गया, 3 ठो यहां निकला और वहां टोटल 4। तो टोटल 4 3 7 अगर चैप्टर आप यहां पे कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आपके साथ क्या होगा कि आपका लॉन्ग भी क्लियर हो जाएगा, शॉर्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो सर ऑब्जेक्टिव का क्या होगा? अगर ये कंप्लीट है तो ऑब्जेक्टिव के लिए अलग से कोई एक्स्ट्रा चैप्टर तैयार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके सामने रहेंगे 70, बनाना है 35, आपके सामने रहेंगे 20, बनाना है 10, आपके सामने रहेंगे 6, बनाना है 3। अगर आपको मार्क्स लाना है तो इस फंडा को जरूर इस्तेमाल करें, आपको फायदा होगा। अब बात आती है कि सर वन शॉट लेकर के कब से आ रहे हैं? तो अब अभी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है कि अभी ही इसी वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप लाइव सेक्शन में जाकर के देखें तो आपको शेड्यूल किया हुआ मिल जाएगा। नहीं तो बहुत हद तक संभावना है कि 7 तारीख से 7 जनवरी से शाम 7 बजे हम आपके सामने वन शॉट लेकर के आ रहे हैं और उसमें आपको एक ही साथ कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव, VBI शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और अंत में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी बता करके एक बार में एक सेक्शन ही पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा, जिससे कि आपको बार बार उसी चैप्टर में फिर से जाने की जरूरत ना पड़े। अलग अलग कारणों से एक बार करें और कंप्लीट करें। कमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा और फायदा है, दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा और वन शॉट के बारे में भी दोस्तों को जरूर बताइएगा। ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि आ जाए लाइव आप लोगों के लिए, आप लोगों के साथ के लिए। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।